हेलो, नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। सुप्रभात। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण विभाग में आप सबका स्वागत। हाँ, इस कार्य के लिए हमारे जो अधिकारी वर्ग है उनका मैं परिचय कराती हूँ। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। माई नेम इज कुसुम आचार्य फ्रॉम सिवड़ी क्रॉस रोड MPS स्कूल. Our respected administrative officer, Mrs. Veena Sonavne, our respective nodal bit officer, Mr. Sarad Kurhade, our respective nodal HM, Mrs. Mary Puspam Paul, our assistant nodal HM, Mrs. Manpreet Kaur Anand, and our respective CNO, Mr. Ratilal Kisan Kurungule. तो आज के दिन की शुरुआत हम एक अच्छे विचार से यानी सुविचार से करते हैं। yes. तो आज का हमारा सुविचार है, सफलता का मिलना तो तय है, देखना ये है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। यानी सफलता यानी सक्सेस, राइट। आप सबको मालूम है कि सफलता हमें कब मिलती है, जब उसके पीछे हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत रहती है, परिश्रम लगता है। हाँ, परिश्रम लगता है। कोई भी चीज में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी हो तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, परिश्रम करना ही पड़ता है। जब परिश्रम करते हैं तभी आपको उसमें सफलता मिलती है। तो वो परिश्रम के लिए हमें समय देना पड़ता है, राइट, समय चुकाना पड़ता है, यानी समय का उपयोग करना पड़ता है। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हमारा समय लगता है। समय बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही कीमती चीज है। जब समय के साथ आप अपना कार्य अच्छे से कर लेते हो तो आप में जरूर ही सफलता मिलती है। लेकिन अगर समय के साथ आप नहीं चलते तो आपको सफलता नहीं मिलती और आप पीछे छूट जाते। तो इसलिए यह जरूरी है कि सफलता मिलना तो तय है, लेकिन हमें देखना है कि हमारे जो 1 घंटे का काम है उसे हम आधा घंटे में काम ऐसे फटाफट निपटा ले कि फटाफट हम खत्म कर दे, तो क्या वो काम हमारा बेहतरीन होगा? नहीं। बेहतरीन काम करने के लिए हमें अच्छी सोच समझकर और समय के साथ काम करना जरूरी है। जैसे कि अभी देखो ऑनलाइन क्लास शुरू है, तो ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बच्चों को पढ़ाई में वो पीछे नहीं छूटते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे से होती है, उनका जो वर्क है, रीडिंग वर्क है, सब अच्छे से होता है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास या मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम ज्वाइन नहीं कर पाते तो उनकी पढ़ाई वो पीछे छूट जाती है। सफलता की राह, तो सफलता की राह और असफलता का मार्ग लगभग बिल्कुल एक जैसे ही है। असफल लोगों के पास बचने के बहुत ही साधन रहते हैं, उन्हें साधन मिल जाते हैं। हाँ, कि नहीं करना है, मैं बाहर गया था इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया, अरे मेरे पास मोबाइल नहीं था, मम्मी मोबाइल लेके गई, पापा मोबाइल लेके जाते हैं, फिर रात को मिलता है। अगर घर पे कभी बार मोबाइल होता है फिर भी बच्चे बहाना निकालते, क्यों? कि उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर उनको वो पढ़ाई के लिए जो टाइम देना चाहिए वो टाइम का उपयोग वो दूसरे कार्य में, खेलने में या टीवी देखने में, तो वैसे अपने दोस्तों के साथ वो टाइम वेस्ट करते, टाइम घुमाते। तो इसीलिए हमें जब भी कुछ सफलता प्राप्त करनी हो कुछ भी चीज में, तो उसके लिए हमें समय देना जरूरी है। और कितनी भी चाहे मुसीबत आ जाए, लेकिन मुसीबत का सामना करके अपने लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए। सफल लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। अगर जो मदद करने वाले इंसान होते हैं ना, वो कभी सोचते नहीं कि इतना बजा, कि इतना हुआ, कोई मुझे क्या कहेगा, वो सोचते नहीं, वो तुरंत ही अपने मित्र की, पड़ोसी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आज हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है ना? सफलता यानी सीखना,
Yes. कुछ भी कार्य सीखने से हमें उसमें सफलता मिलती है, वैसे डायरेक्ट सफलता नहीं मिलती, इसलिए हमें उस कार्य के लिए जी जान लगानी पड़ती है, लक्ष्य को ध्यान रखना पड़ता है और सीखना जरूरी। सबको अपने जीवन में सफलता चाहिए और वो सफलता किसी को हराकर तो हम नहीं ले सकते। कोई ऐसा चाहते हैं कि ना शॉर्टकट रास्ता अपना के किसी को हरा के हम सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन वो किसी को हरा के आप अन्याय करके, किसी के साथ अन्याय करके आप सफलता प्राप्त करोगे तो वो सफलता आपकी असफलता के बराबर रहती है। तो सफलता के लिए हमें अथक मेहनत, परिश्रम और कार्य के पीछे समय देना जरूरी है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की पद्य 2 जीवन का अध्ययन करने वाले हैं। जीवन कविता के कवि का नाम है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। आप सबको मालूम है कि जीवन यानी हमारी जिंदगी, हम जो जी रहे उसे क्या कहते हैं? जीवन। तो जीवन का महत्व है, हमें जो भी जीवन मिला है उस जीवन का महत्व एक अच्छा होना चाहिए। बोलते हैं ना कि आए बंदे तो तू अच्छे काम, नेक काम करके जा, क्योंकि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। सजीव वस्तु का जन्म और मृत्यु निश्चित है। तो हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में का हमें अच्छे से कार्य करके, नेक कार्य करके हमें जीवन को सफल बनाना है। तो उस जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे यह जीवन का महत्व है, एक तो अनमोल, हमें कोई भी चीज है वो हमारे लिए अनमोल होती है। तो उस अनमोल चीज का हमें सही तरह से, सही समय पे हमें उसका उपयोग करना रहता है। एक तो सबसे Yes. बड़ी अनमोल चीज है समय। तो उस समय को हमें बर्बाद नहीं करना है। समय का सही उपयोग करके हम सही तरीके से हम अपने कार्य, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है मेहनत और परिश्रम। कोई भी चीज आपको बिना मेहनत से नहीं मिलती, वो ध्यान में रखना। कई लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव रहता है कि अरे मेहनत क्या करनी है, इतना तो इजी है, आ जाएगा ना, क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सिखाया था ना, सर टीचर ने जो सिखाया था मुझे याद है। हाँ, आपको याद है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो आप उसमें अच्छे से अच्छे नंबर, अच्छे क्रमांक ला पाओगे। Yes. आपको अच्छा क्रमांक मिल सकता है। तो उसके लिए परिश्रम लगता है ना। गुण, हमारे Yes. अंदर अच्छी जो गुण है, गुण यानी दूसरों की मदद करना, ये भी एक अच्छा गुण है। किस बड़ों का आदर करना, वो भी अच्छा गुण है। हमें जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, वो भी अच्छे गुण है। तो ऐसे अच्छे गुणों को हमारे जीवन में हमें अपनाना है। और उच्च विचार यानी उच्च उच्च विचार यानी अच्छे बड़े विचार। यानी आपको ऐसा होता है कि अरे यहाँ पे इस व्यक्ति को मेरी जरूरत है। वो व्यक्ति चाहे आपको कितने भी पीछे, हर एक मनुष्य का स्वभाव होता है, कुछ ना कुछ वो आगे पीछे बोलते रहते हैं। आप अच्छे Yes. कार्य करोगे तो आपकी तारीफ भी हो सकती है और आपकी बुराई भी हो सकती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमकी बुराई की तो हम हमारे अच्छे और उच्च विचार छोड़ के हम उनके साथ बुरे बने, वो जरूरी नहीं है। उन्होंने आपकी बुराई की है तो उनका स्वभाव है, लेकिन आपका स्वभाव है कि आपके अच्छे विचार, अच्छे गुण, दूसरों की जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तो उच्च विचार, गुण, मेहनत, परिश्रम, अनमोल, ये सब चीजें हमें हमारे जीवन में अपनानी है। यहाँ पे कवि ने डॉक्टर हमारे जो कविता के कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा ने यहाँ पे हमें बताया है कि जीवन केवल सांस लेने का काम नहीं है। जीवन यानी श्वास लो तो हम जिंदा है, अगर हमारी श्वास रुक गई तो इंसान मर जाता है, वो सबको, आप सबको मालूम है, राइट। तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जीवन यानी केवल सांस लेने का काम नहीं है, जीवन चलने और आगे बढ़ने का काम है।
यानी हमें हमारे जीवन में रुकना नहीं है। रुकना मीन्स आलस नहीं करना है। कई बार कई लोग क्या होते हैं, कुछ भी काम के लिए थोड़ा सा काम, हाँ मैं थक गया, मैं थक गई, अरे ये तो Yes. मुझे परसों देना है ना, हो जाएगा, 2 दिन मेरे पास है, मैं कर लूंगा Yes. ना बाद में। तो कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं परसों कर देना है ना, अरे मेरे पास से 2 दिन है, कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा मैं, कैसे करूंगी मैं, नहीं नहीं मुझे अभी करके रखना है, एक बार काम हो जाए तो हम आराम से आसानी के चैन की सांस ले सकते हैं और सही समय पे हम अपना काम रजू कर सकते हैं। तो इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने काम के लगाव में रहते हैं। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए, यानी हमारे जीवन में हर एक के पास अच्छा गुण और बुरा गुण दोनों होते हैं। तो हमें तय करना Yes. है कि हम कौन से गुण अपनाएं, कौन से गुण, बुरा गुण अपना के बुरा बनना है या अच्छा गुण अपना के अच्छा इंसान बनना है, वो हमारे पे डिपेंड होता है, हमारे पे निर्भर रहता है। तो इसलिए हमें अच्छे और उच्च विचार रखने हैं। हमारी बोली मीठी होनी चाहिए, यह कविता हमें यही संदेश देती है। यानी कविता का मेन संदेश है, उसका मेन उद्देश्य है कि हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। कई लोगों की बोली ऐसी होती है कि वो सोचते समझते ही नहीं है कि क्या किसके सामने बोल रहे हैं, बड़ों के सामने बोल रहे Yes. हैं, मम्मी पापा के सामने बोल रहे हैं, रिश्तेदार के सामने बोल रहे हैं, फ्रेंड के साथ बोल रहे हैं, कुछ भी वो लोग समझते नहीं, जो भी मन में आता है वो हंसी मजाक के रूप में, कहीं टॉन्टिंग में रूप में, जो भी आता है वो बोल देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे से मीठी बोली से बोलोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट उनके सामने ऐसी गुस्से वाली बात में टोन से बात करोगे तो उन्हें वही बात गुस्से में कहोगी क्या, तो उन्हें बुरा लग सकता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है। और सामने वाला सोचेगा कि व्यक्ति कैसा है, किस तरह से बात करता है, उन्हें बात करनी नहीं आती है। तो वहां पे आपका आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व भी आपका डाउन हो सकता है और सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो इसीलिए हमें हमारी बोली मीठी रखनी है और यही यह Yes. कविता का संदेश है। जीवन, अभी मैं कविता का पठन कर रही हूँ, तो आप सबको शांति से सुनना है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नीच ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देखते सबको दिल से करो प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल बनते जाना काम, जो चलता हुआ आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता परिणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, माँ जैसी हो मिट्टी बोले, मन में सच्ची उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो आपने देखा कि यहाँ पे कवि ने हमें बार बार यही बताया कि जीवन है चलने का नाम, यानी जीवन चलने का नाम है। तो जीवन कभी रुकता नहीं है। आप चाहे कोई भी कार्य में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, जीवन चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप काम नहीं करोगे तो आपके लिए वो दिन रुक जाएगा, वो दिन वापस से आपके लिए आएगा, नहीं। जो दिन बीत जाता है, जो समय बीत जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। तो Yes. इसीलिए हाँ, जीवन चलने का नाम है, चलने हमें का करना काम, कभी नहीं विश्राम। विश्राम, जीवन का अर्थ है जिंदगी। जिंदगी, हाँ, जिंदगी। विश्राम यानी आराम। आराम। हाँ, तो जीवन हमारा चलने का नाम है, यानी जीवन चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। किसी के आराम करने से या किसी के काम करने से जीवन कभी रुकता नहीं, वो चलता ही नहीं। रहता है। तो हमें हाँ। ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो समय है उस समय का सही उपयोग करना है और हमें आराम से यानी आलस में वो समय पसार नहीं करना है।
तो हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी विश्राम या आलस करना नहीं है। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में सिर्फ आराम नहीं करना है, जीवन में हमें परिश्रम करके आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे ना जो परिश्रम करते वो आगे बढ़ते हैं, वो परिश्रम करते वो पैसा कमा सकते, पैसा प्राप्त कर सकते। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने का परिश्रम करते तो अभ्यास और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वो ज्ञान से, वो ज्ञान प्राप्ति से वो जीवन में आगे बढ़ते। और जो बच्चे आलसी रहते हैं, यानी जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं अरे मैं बाद में कर लूंगा, हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वहां पे आपका काम, आपका जो भी है वहां पे रुक जाता है। और आलसी बच्चे ऐसे करते ना, मैं बाद में करूंगा, बाद में कर लूंगा, अभी मैं सो जाता हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बाद में कर लूंगा ना। अरे पापा घर पे आएंगे तब पूछेंगे ना, तब तक मेरा हो जाएगा, अभी तो दोपहर के 2 बजे, पापा तो रात को 9 बजे आने वाले हैं, तब तो मैं कर लूंगा। तो ऐसा करने में उसका टाइम है, उसका जो समय है वो पसार हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ बन सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। कर रहा हूँ ना चालू। हाँ नहीं तो पहले नहीं बोले। ये जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज माइक म्यूट रखे आपका। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, यानी इसका अर्थ है, यहाँ पे हमें कवि ने कहा है कि घड़ी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, यानी टिक टिक करती रहती है। टिक टिक करना यानी उसका आगे बढ़ने का हमें इशारा रहता है। जो घड़ी के अंदर जो कांटे होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। आप सोते हो, खाते हो, आप रात को अच्छे से नींद लेते हो, आप ऐसा बोलते रात होने पर हाँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मुझे आराम की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है, तो आप सो जाते हो। लेकिन कभी भी घड़ी सोती नहीं है, यानी रुकती नहीं है, वो अपना कार्य 24 घंटे करती रहती है, तो कभी भी वो रुकने का नाम नहीं लेती। आपने देखा होगा, आपने घड़ी की टिक टिक आवाज सुनी होगी, और खास करके दिन में सब आवाज रहता है तो हमें घड़ी की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन रात को जब शांति का वातावरण रहता है ना, तभी कभी आपने सुना हो तो घड़ी की टिक टिक आवाज आपको अच्छे से सुनाई देगी। यानी रात की शांति के समय घड़ी की टिक टिक आवाज हमें सुनाई देती है, हमें यह बताती है कि देखो मैं भी हमेशा कार्य करती हूँ, मैं कभी रुकती नहीं हूँ, तो आपको भी कभी रुकना नहीं है। आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति, आपका जो लक्ष्य है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तो लक्ष्य के प्रति आपको आगे बढ़ना ही है। उसी तरह घड़ी की तरह हमें चलते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज का ऊपर उठना, यानी घड़ी नुमा, यानी कभी हमें यहाँ कहते हैं कि घड़ी जैसे हमेशा आगे बढ़ती रहती है ना, कभी भी घड़ी रुकती नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। वो ऐसा सिवाय कि वो सेल उसका खत्म हो जाए तभी घड़ी रुकती है, यानी उसका पावर जब कम हो जाए तभी घड़ी रुकती है, उसके अलावा घड़ी रुकती नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, कभी भी वो आलस नहीं करती है। तो हमें भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सूरज सामने ऊपर उठना, यानी आप देखते हो कि जैसे ही सूरज निकलता है, सुबह होती है तो सूरज निकलता है ना, आसमान में सूरज दिखाई देता है, तो सूरज कहाँ होता है, आसमान में, आसमान है ऊपर। तो सूरज सामने ऊपर उठना, जैसे सूरज सबको प्रकाश देता है, अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, वैसी तरह हमें भी हमारे जीवन में अच्छे गुण अपना के, अच्छा कार्य करके हमें भी हमारे जीवन को ऊपर उठाना है, यानी अच्छे कार्य करके, परिश्रम करके हमें ऊपर उठना चाहिए। कण कण में कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अपनत्व यानी अपनापन, जहाँ कहा जाता है कि हर एक चीज में अपनत्व होता है। बोलते हैं ना, मेरे देश की मिट्टी, मेरे गांव की मिट्टी। आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स से आपने कभी सुना हो तो
कि हमारे गांव की हवा तो निराली होती है, हमारे गांव की मिट्टी की तो बात ही कुछ और है। तो गांव की मिट्टी की बात कुछ और है, यानी कभी उन्होंने टेस्ट किया नहीं, लेकिन महसूस किया है। वहाँ अपनत्व, अपनापन उन्होंने जाना है कि जहाँ हम गाँव जाते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हाँ मेरा गाँव। अगर आप कहीं 2 महीना 4 महीना कहीं रुक के आते हो, कहीं फिर बाद में अपने घर आते हो, तो ऐसा लगता है हाश हम हमारे घर में आ गए, यानी सुकून सा प्राप्त होता है, अपनापन प्राप्त होता है वहाँ। तो कण कण में अपनत्व देख के, यानी हर एक चीज में किसी न किसी, सभी चीज पराया नहीं होती है, यानी किसी की कभी भी कोई भी चीज को पराया नहीं मानना चाहिए। हमें यस। सबको अपना ही मानना चाहिए, सब हमारे अपने हैं। तो अपना ही मानकर हमें हर एक व्यक्ति से, जैसे पशु पक्षी, खेत खलिहान, प्राणी, इन सब के साथ हमें अपनत्व मानकर, अपना समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, कई बार लोगों को क्या आदत, छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं तो उनकी आदत होती है कि कहीं भी जगह पे कोई भी पशु पक्षी या प्राणी दिखे तो उन्हें डायरेक्ट लकड़ी से लेकर मारना शुरू कर देते हैं। हाँ। उनके साथ कोई मस्ती करने कोई में तो, उनके, हाँ, वो मस्ती और करने में कोई कोई उनको, तो क्यों पत्थर हाँ रहते हैं ना, वो मारते। हाँ, पत्थर मारते, उनके भगाते, उनको ऐसे उनके साथ ऐसे मस्ती मस्ती में उन्हें बहुत मारते। तो वो बोलती नहीं है, पक्षु पक्षी, वो बोल नहीं सकते लेकिन वो महसूस कर सकते। तो भी उन्हें बहुत ही उनके दिल को चोट लगती है, उन्हें बुरा लगता है कि देखो ये इंसान किस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगर उनके मार पीट की जगह आप अच्छे से उनके साथ प्यार से उनके सिर पर हाथ रखो, उनके उनको लाड करो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं। क्योंकि उन्हें और फिर अपनापन, हमें कभी, अपनापन महसूस होता है। आपके प्यार भरे हाथ उनके शरीर पे, उनके सिर पे रखने से उन्हें अपनापन महसूस होता है, तो आपके आगे और पीछे घूमते रहते हैं। हमें ना कभी कुछ जरूरत लगे तो वो मदद भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वफादार होते हैं, है ना। पशु पक्षी यस। वफादार होते हैं। अब देखो पोपट, कई लोग पोपट को पालते हैं ना, तोता को पालते हैं। तो तोता यस। को पालते हैं तो तोता को आप जैसे सिखाते हो वैसा सीखता है। वो भाषा, उनकी भाषा में भी आपको संकेत दे सकता है, अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो संकेत दे देते हैं। यानी वो हमें मदद करती है, हमारी रक्षा करती है। जब हम उसे अपनापन दिखाते हैं तो वो भी हमें अपनापन दिखाते हैं। अभी देखो कुत्ता, तो कुत्ता भी वफादार प्राणी है। आप उसको घर में, कई लोग उसे घर में पालते हैं। तो वो घर में पालने हाँ। पर क्या करता है, कोई भी अनजान व्यक्ति को, किसी भी अनजान व्यक्ति को आपके घर में नहीं आने देता। क्यों? कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति घर में आकर कुछ भी चोरी कर जाए, कुछ भी कर जाए, तो उन्हें वो हाँ। महसूस है, इसलिए तुरंत ही वो आपको संकेत देता है। वो अपने जो बोली होती है भौ भौ करके, और तुरंत ही आपको संकेत देता है कि कोई तो आया है। तो उस तरह से इंसान को संकेत देके इंसान को वो चेतता है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी तरह हमें अपनत्व देखकर सबको दिल से प्रणाम करना चाहिए, और उनके प्रति हमारे मन में अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, यानी लगाव होना चाहिए, उनके प्रति हमारे अच्छे विचार होने चाहिए। यस। और सबको दिल से करो प्रणाम, यानी हमें सबको दिल से प्रणाम करना चाहिए। जीवन जी। है चलने का नाम, करना करना कभी करना नहीं विश्राम। हाँ, विश्वास यानी जीवन है और चलने का काम है, कभी रुकना नहीं है। हमें नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहना है। हाँ। लहराना हमें, सागर से सीखो, आसमान सर दे विशाल। आसमान यानी आकाश, और विशाल यानी बड़ा। यानी आसमान आकाश जितना विशाल है, बहुत बड़ा है। आप देखते हो कहीं पे भी आप जाओ, आपको आसमान सेम दिखाई देता है ना। हाँ, कभी कहीं पे आसमान आपको बड़ा, कभी छोटा ऐसा यस, दिखाई देते नहीं। पूरा आसमान आपको कहीं पे भी जाओ तभी बड़ा ही दिखाई देता है, क्योंकि दिखाई आसमान देता है। का हृदय विशाल है। लहराना हमें सागर से सीखना है।
लहराना यानी देखो सागर है, उस सागर की जो लहरें है वो लहरें लहराती है ना। तो सागर में जब भी चाहे कितनी आंधी आए, कितनी तूफान आए, लेकिन वो अपना लहराना कभी नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कि अरे बाबा इतना तूफान आ गया है, मैं लहराऊंगा तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा सोचता है नहीं। वो अपने लहराने का जो स्वभाव है वो कभी नहीं सोचता। तो हमें सागर से लहराना सीखना है, कितनी भी मुसीबत आ जाए, जीवन है, हम जी हमारी जिंदगी हम जी रहे तो सुख दुख, धूप छाव आती जाती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि धूप आने पे यानी दुख आने पे हमें वहां पे दुख के मारे, दुख से घबरा के हमें छिपना चाहिए, वैसा नहीं। लेकिन हमें डट कर उस दुख का सामना करना चाहिए। ये बात हमें सागर की लहरें सिखाती है। और आसमान का हृदय विशाल, आसमान का हृदय कितना विशाल है ना। चाहे कितनी भी बारिश आए, यस। कितनी भी ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन फिर भी आसमान कभी भी अपना बड़ापन नहीं छोड़ता। तो उसी तरह हमें भी हमारा दिल बड़ा रख के सबको माफी देनी चाहिए। हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, कोई हमें बुरा बोलता है, अगर हमारी गलती न हो तो भी आपको कोई गुनहगार ठहराता है या तो बुरा बोलता है, तभी गुस्सा आता है। मनुष्य स्वभाव है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन ध्यान में रखना है वो गुस्सा सिर्फ घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन तक का रहना चाहिए। बाकी उसे वो गुस्से को भुलाकर हमें उसे दिल से माफ कर देना चाहिए। क्योंकि किसी को भी हमें माफ करना चाहिए, किसी भी मदद करनी चाहिए। अगर वही व्यक्ति आपके साथ उससे बुरा व्यवहार किया है, आपको बहुत ही बुरा बोला है, बहुत ही बुरा सुना, खरा खोटा सुना है, फिर भी जब वो इंसान मुसीबत में होता है तभी आपको जाके उसकी उसका मदद हाँ मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं सॉरी, इससे तो मुझे वो बोला था, मैं क्यों उसकी मदद करूं, जाए खड्डे में गिरना है तो गिरे, बल ना उसको कोई लेके जाए, पुलिस पकड़ जाए, मैं क्या करूं, मेरे क्या, वो वैसा ही है, उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए, है ना। हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, आते हैं ना विचार। हाँ ठीक है, वो विचार हाँ। आपके मन में आते किसकी, उसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, इसीलिए आपको उसके प्रति गुस्सा है, तो आप उसके बारे में ऐसा सोचते हो। लेकिन फिर बाद में वही सोच को आपको अच्छाई में बदलनी है। आपको ये सोचना है कि उसने तो मेरे साथ ये बुरा व्यवहार किया, लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करके अच्छा बनना चाहिए, उसके जैसा मुझे नहीं बनना चाहिए। किसी में से हमें अच्छे गुण सीखने चाहिए, लेकिन बुरे गुण किसी के भी अपनाने नहीं चाहिए। तो यही आप बात यस। सोचोगे तो आप जरूर उसकी मदद कर पाओगे। यानी हमें तभी, वो जब मुसीबत में हो तभी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यानी हर एक व्यक्ति के लिए मन में दया भाव होनी चाहिए। यस। सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करके जाना काम। देखो यहाँ पे धरती, धरती यानी पृथ्वी, हमारी जो धरती माँ है, हम धरती माता कहते हैं ना। तो धरती माता हाँ। जैसे हमें सहनशील बनने के लिए कहा है कि हमें क्या बनना है, सहनशील बनना है। धरती जैसे सहनशील बनना है। क्यों धरती को सहनशील कहा गया है, क्यों मालूम है कि धरती पे बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी आफतें, बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, है ना। जैसे कि भूकंप, बाढ़, बारिश, ज्यादा बारिश होने पर भी, हाँ ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के कारण बारिश। कई सारे घाव, कई इंसान सब वो बाढ़ में डूब जाते हैं। तो जान हानि होती है, इंसानों की जान हानि होती है। तो बाढ़ आने के कारण कई बार गांव का और गांव के व्यक्ति लोग का बहुत ही नुकसान होता है। तो ये सब कौन झेलता है, धरती झेलती है। धरती को देखना पड़ता है कि अरे मेरे पर, मैं देखो मेरे कारण, यानी धरती पर बाढ़ आई, बारिश ज्यादा हुई तो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के कारण कई लोगों की जान हानि होती है। तो ये भी धरती को सहन करना पड़ता है। अगर कम बारिश हुई, कम बारिश होने पर फसल नहीं पकती, तो फसल नहीं उगती है, तो ये भी धरती को ही देखना पड़ता है, क्योंकि इंसान लोग भूखे रहते हैं। जब फसल तैयार नहीं होगी तो इंसान लोग को खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो बिना खाए कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी जी नहीं सकता।
तो जीने के लिए खाना जरूरी है। अगर कम बारिश होती है तो कम बारिश होने पर फसल कम तैयार होती है, और कम तैयार होने पर क्या होता है, इंसान, कई लोग भूखे मरते हैं। खास करके जब बारिश न आने पर धरती बंजर बन जाती है, और वहां पे फसल तैयार फसल उगाने के लिए भी, और धरती बिना पानी के बंजर हो जाने के कारण वहां पे फसल तैयार नहीं करती। तो उसी समय ये सब भी धरती को ही सहना पड़ता है। यस, मिलजुल के हाँ, मिलजुल कर काम करते जाना का, यानी हमें क्या करना है कि मिलजुल कर काम करना है। तो करना है, अगर किसी को भी एक आपकी दूसरे जरूरत की हो, मदद करें। तभी आपको उसकी मदद करनी है ना। आपको उसकी मदद करनी है कि जैसी धरती सब कुछ सहन करती है, वैसे हमें भी सभी के साथ, धरती का इतना सब कुछ होने पर भी धरती हमारे साथ मिलजुल कर रहती है। वो हमें कभी कहते हैं कि चलो अभी आपका बोझा बढ़ गया है, आप मत रहो यहाँ पे, आप निकल जाओ, ऐसा कभी भी धरती नहीं बोलती। तो वैसे ही हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जीवन में हमें कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। जैसे दूसरों को हमारी जरूरत पड़ सकती है, वैसे हमें भी कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए हमें सबके साथ द्वेष भाव से न रहने की जगह हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता परिणाम। यानी जो चलता है वही आगे बढ़ता है, और जो मेहनत करता है वही अपना पद प्राप्त करता है। पद यानी क्या? तो पद यानी डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, एडवोकेट, हाँ, जज। वैसे कौन बनता है कि जो मेहनत करता है, जो मेहनत पढ़ाई, करता है। यस, जो पढ़ाई करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करने के बाद वो पढ़ाई में अव्वल बनते हैं, तो वो आप अच्छे क्रमांक से, अच्छे नंबर से वो पास होते हैं। और उनका लक्ष्य वही होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे जज बनना है। तो उसी तरह से वो अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास पे ध्यान देते हैं। कई बच्चे कैसे बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन जब मेहनत करने की बात आती है तभी वो पीछे हट जाते हैं। तो वैसे पीछे हट जाने से, अब मेहनत न करने से कोई भी व्यक्ति अपना पद प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आपको है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो इसलिए आपको मेहनत करना जरूरी है। तो बोलते हैं ना, बिना मेहनत के कोई खाना नहीं देता। आप भी अगर घर में बच्चों को देखो, बच्चे घर में होते हैं तो मम्मी काम बताती है ना कि चलो बेटा आप ये काम करो, वो काम करो। अगर आप काम नहीं करोगे तो मम्मी को गुस्सा आता है ना। मम्मी बोलते हैं सिर्फ खाना चाहिए, काम करने की बात आती है तभी आप काम नहीं करते हो, पीछे हट जाते हो, खेलने चले जाते हो। और जब भूख लगती है तभी खाना खाना करे, सिर्फ आपको खाने का ही आता है और कुछ नहीं आता। ऐसे मम्मी बोलती है ना, मम्मी पापा कभी आपको बोलते होंगे, क्यों क्यों आप काम नहीं करते हो, सिर्फ आप खाने के बारे में सोचते हो, खेलने के बारे में सोचते हो। तो इसलिए आपके मम्मी पापा आपको ऐसा कहते हैं। अगर आप काम सही से करोगे, अभ्यास सही से करोगे, समय पर अभ्यास करोगे, समय पर काम करोगे, तो आपकी मम्मी पापा को भी आप पे नाज होगा, और वो बोलेंगे नहीं मेरे बेटे या बेटी बहुत अच्छे हैं, वो मेहनत करते, वो ध्यान से पढ़ाई करते, वो अपना कार्य सही समय पे पूरा करते। तो उन्हें भी आप पर गर्व महसूस होता है ना। तो हमें क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, कि हमें कभी भी रुकना नहीं है, यानी परिश्रम करना है। और वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है कि जो मेहनत करता है, और जीवन में मेहनत करके वो अपना पद हासिल कर सकता है, यानी कुछ बन सकता है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हाँ, जीवन क्या है, चलने का नाम है, यानी जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जैसे अभी देखो, नए नए हम नया युग है,
बराबर ना। आपके मम्मी पापा, हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। कभी दादा दादी के मुंह से आपने सुना होगा, मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कि हमारे टाइम पे कुछ ऐसा था ही नहीं। आप लोग को कितनी फैसिलिटी मिलती है, कितनी सगवड़ मिलती है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो। हम लोग तो खेत में जाके काम करते थे, फिर खेत से आने के बाद हम लोग स्कूल जाते थे। और स्कूल जाने के लिए हमें चल के जाना पड़ता था, कितना माइल चल के जाना पड़ता था, फिर भी हम स्कूल जाते थे। और स्कूल से आने के पहले और आने के बाद भी हम काम करते थे। तो आपने सुना होगा, है ना। तो यानी कि जीवन है चलने का, करना कभी नहीं विश्राम। हमें अपना समय आराम में या आलस में पसार नहीं करना चाहिए। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्ची उच्च विचार। यानी माँ जैसी हो मीठी बोली, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? माँ जैसी। माँ जैसी यानी क्यों माँ जैसी होनी चाहिए? क्योंकि माँ, अच्छी। हाँ, अच्छी प्यारी सी बोली होनी चाहिए, है ना। माँ गुस्सा करती है हाँ आप पे, लेकिन प्यार भी आपको उतना ही करती है ना। अगर आप हाँ बच्चे ने खाना नहीं खाया होगा तो माँ को चिंता होती है और सोचती है कि मैं क्या खिलाऊं, क्या बना के खिलाऊं तो खाए। उसको गुस्सा आता है तभी बोलती है खाना हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन फिर बाद में उनको ही मन में चिंता होती है कि मेरा बच्चा भूखा है, उसने खाना नहीं खाया। फिर वो आके आपको समझाती है, प्यार भरे हाथ से आपको हाँ प्यार करती है और आपके लिए खाना बना के आपको खिलाती है। फिर आपको समझाती है बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी जो समय पे जो भी खाना मिले वो खा लेना चाहिए। हर बार जरूरी नहीं है कि आपकी पसंद का ही। तो ये हमारी माँ है, हमें अच्छे से हमारे साथ मीठा बोलती है, प्रेम भरा व्यवहार करती है। और हमें भी सबके साथ उस तरह मीठी बोली से बात करनी चाहिए। और चाहिए। जो व्यक्ति या बच्चा मीठा बोलता है वही सभी को प्रिय होता है ना। कि जो व्यक्ति मीठा हाँ बोलता है ना, ऐसे देखो छोटे बच्चे, हाँ कई छोटे बच्चे इतने क्यूट होते हैं ना, तो बोलते हैं "ये कितना क्यूट है ना, कितना प्यारा बोलता है"। हमेशा हम बोलते हैं ना वैसा, तारीफ और हमेशा करते हैं सोचते उनकी। हैं, हाँ, उसकी तारीफ करते हैं। हमें अच्छा लगता है। आपके साथ भी कोई प्यार भरा व्यवहार करेगा, मीठी बोली बोलेगा, प्यार से बोलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। वाह, आप कितना अच्छा पढ़ रही हो, आप कितनी मेहनत कर रही हो, हाँ वाह बहुत है। अभी और आप आगे और ज्यादा अभ्यास करो, और मेहनत करोगे तो आप जरूर एक अच्छे व्यक्ति बन पाओगे। यानी आप आपका पद हासिल कर पाओगे। तो इसे सुनकर आपको अच्छा लगता है ना। लेकिन जो बच्चा अगर मस्ती करता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो उनको एक बार दो बार समझाने पर भी वो नहीं समझता है, तो कहीं ना कहीं किसी को गुस्सा आ जाता है ना। लेकिन गुस्सा करने के बाद भी उसे हाँ प्यार भरे समझाया जाए और समझ जाए, तो उसका भी वो भी आगे बढ़ सकता है। हाँ रिश्तेदारों में, घर में, मित्र में वही व्यक्ति प्रिय होता है कि जिसकी बोली मीठी होती है। और हाँ दूसरे के साथ अच्छे से हमें बोलना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, और हाँ। हमारे मन में उच्च विचार रखने चाहिए। अपने अपने जैसे जैसा सबको सबको। अपने हाँ, जैसे सबको जानो, स, सेवा का कर लो सुविचार। यस, अपने जैसा सुविचार सबको जानो, सेवा का कर लो लो सुविचार। सुविचार। यानी हमें अपने जैसा, कभी यह यहाँ पे हमें यह कहते हैं कि हमें अपने जैसा ही सबको जानना है। यानी जिस तरह हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है और हमें बुरा लगता है ना, बुरा व्यवहार करता है, हाँ बोलता है, तो हमें बुरा लगता है। हमें ऐसा होता है कि अरे इससे तो हमारा अपमान कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति है ना, इसके साथ हमें नहीं रहना चाहिए, यानी इसके साथ मुझे नहीं बोलना है, इसी के साथ मुझे फ्रेंडशिप नहीं रखनी है, मित्रता नहीं रखनी है, ऐसा हम हाँ सोचते हैं। क्योंकि हमें बुरा लगता है। तो जैसा किसी के बोलने पर हमें बुरा लग सकता है, किसी के बुरा व्यवहार से हमें बुरा लग सकता है, तो वैसे ही उनके बोलने पर भी हमें बुरा लग सकता है कि नहीं। हाँ, या हमारे हाँ बोलने पर उनको बुरा लग सकता है। सेवा का कर लो सुविचार। यानी जब कोई व्यक्ति मुसीबत में हो, दुख में होता है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम उनकी दूसरे मदद का करनी चाहिए। साथ, हाँ, दूसरे का साथी बने, यानी उसकी मदद करें और बुरा नहीं बोले। बुरा व्यवहार करते हैं तो उनको भी दुख होता है, जिस तरह हमें दुख होता है वैसी तरह बुरा बोलने पर सामने वाले को भी दुख होता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ
जीवन है चलने चलने का, का नाम, करना कभी नहीं करना विश्राम। कभी नहीं हाँ, विश्राम। यानी जीवन चलने का नाम है, हमें कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए। अपनी जैसी हाँ, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। हाँ यानी समाज की सेवा हमें करनी चाहिए। जब कोई समस्या आती है, जो सभी को मिलकर एक साथ खड़ा रहना चाहिए और उस समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सेवा की जरूरत होती है और वो अकेले होते हैं, यानी वो मुसीबत में होते तभी कोई उन्हें साथ नहीं देता। तो ऐसा नहीं हाँ करना चाहिए। चाहे उस व्यक्ति ने आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन उसको जरूरत होने पर आपको उसकी मदद करनी चाहिए, करनी सेवा चाहिए। करनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह हमें कवि डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा ने जीवन का महत्व बताया है, जीवन का महत्व समझाया कि हमारा जीवन कितना अनमोल है, हमें किस तरह जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या करना चाहिए और कौन से अच्छे काम करने चाहिए, कौन से मीठे विचार हमारे में होने चाहिए, यह हमें बताया है। तो यस। बच्चों, आपको भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करने हैं, प्यार भरी बोली बोलनी है और प्यार भरा अच्छा व्यवहार करके सबके साथ मिलजुल कर रहना है और जरूरीमंद लोगों को मदद करनी है। प्रयत्न और परिश्रम से अच्छे क्रमांक प्राप्त करके पढ़ाई करनी है और आपको काबिल व्यक्ति बनना है। तो बच्चों, आप अपने जीवन में अच्छे कार्य से आगे बढ़ोगे ना? हाँ। अभी हम जो कविता सीखी, उस कविता के शब्द का अर्थ देखते हैं। विश्राम यानी आराम, आराम। सदा, हमेशा। हमेशा। ओके, कौन पढ़ेगा? मैं। ओके, पढ़ो आप। विश्राम, आराम, सदा, हमेशा, घड़ीनुमा, घड़ी से अनुसार, नित, हमेशा, कण, मिट्टी का एकदम छोटा भाग, अपन, अपनत्व, अपनापन, अपनापन, प्रणाम, नमन, हृदय, दिल। हाँ, वेरी, विशाल, बड़ा, सहनशील, सहन करने के स्वभाव वाला, पद, ऊंचा स्थान, उच्च, ऊंचा, नाम, यश, सेवा, भलाई, सुविचार, अच्छे विचार। वेरी गुड। अभी इस कविता में आए हुए विरोधी शब्द हम देखते हैं। जीवन, मृत्यु, ऊपर, मृत्यु, नीचे, आगे, आगे, पीछे, पीछे, मीठा, कड़वा, बढ़ना, लगा, घटना। पढ़ना, पठना, बैठना। ओके, यहाँ पे हम जो कविता सीखी, उस कविता के बारे में आपको यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर आपको देना है। दिए गए प्रयोग में से ही सही उत्तर चुनकर लिखो। यानी यहाँ पे आपको विकल्प दिए हैं, उस विकल्प में से आपको सही विकल्प ढूंढ के आपको सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। घड़ी की तरह हमें टेस्ट टिक टिक करना चाहिए, समय बताना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड, घड़ी की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। हमें कभी डैश सहयोग नहीं करना चाहिए, सहयोग नहीं करना है, विश्राम नहीं करना है कि अभ्यास नहीं करना है? विश्राम नहीं करना है। हाँ, वेरी गुड, हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है। हमें सूरज के समान सदा डैश ऊपर उठना है, मुस्कुराना है कि जगमगाना है? ऊपर उठना है। वेरी गुड। हमें धरती की तरह डैश विशाल बनना है, गोल गोल घूमना है कि सहनशील बनना है? विशाल बनना है। हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। धरती सॉरी सर। सहनशील है ना? हाँ, तो हमें धरती की तरह सहनशील बनना है। देखो, यहाँ पे स्वाध्याय दिया गया है, यानी स्वाध्याय यानी आपका होमवर्क। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो स्वाध्याय है, गृह कार्य है, आपको घर पे लिखना है। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
लिया। लिया सबने? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। बाय। बाय।